बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल कमल किड्स। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से मैंने 7 से 8 साल की बच्ची की बड़ी स्टाइलिश तरीके से बहुत ही खूबसूरती के साथ एक ब्रांडेड स्टाइल ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी। फैब्रिक यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ मैंने ली है यहाँ पर 27.5 इंच मुझे तैयार रखनी है। इसमें प्लस मैंने 4 इंच लिया है, यानी एक्स्ट्रा मैंने 4 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है इलास्टिक और नीचे फोल्डिंग के लिए। विड्थ मैंने ली है 4 फोल्ड है। विड्थ मैंने ली है यहाँ पर 10 इंच। अब इलास्टिक के लिए मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पर 2 इंच। लाइट कलर का चॉक लीजिएगा, कभी भी आप लाइट कलर का ड्रेस तैयार करें, ट्राउज़र तैयार करें स्पेशली। अब यहाँ पर देखिए 2 इंच का इलास्टिक का मैंने निशान लगा दिया। वेस्ट लाइन जो मैं बना रही हूँ तो वो 8.5 इंच पे बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आप 8.5 इंच भी ले सकते हैं, 9 इंच तक भी आप ले सकते हैं। अच्छा, क्रॉच की जो लेंथ रख रही हूँ वो मैं 9.5 इंच रख रही हूँ और क्रॉच वाली साइड से यहाँ तक हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। क्रॉच वाली साइड से जो वेस्ट लाइन मैंने 8.5 इंच का निशान लगाया ना, तो क्रॉच वाली साइड से हमने 1 इंच बढ़ाना है, यानी 9.5 इंच रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं बॉटम रख रही हूँ। जितना भी आपने चौड़ाई में रखना हो, जितना लूज़ पाँचा पहनाना हो बच्ची को, आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 8.5 इंच तैयार रखूँगी और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखूँगी। तो ये देखें, अब इस तरह से हम निशानों को मिला देंगे और उसके बाद अब हम कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें आपको बताया है। ईज़िली बनाइएगा और अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाला खुद घर में बनाएँ ब्रांडेड स्टाइल ट्राउज़र, और जो है वो आप खुद पहनाएँ तो बड़ा अच्छा लगता है। एक तो कम बजट में तैयार हो जाता है और फिर दूसरा ये है कि आप लोगों के साथ अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ शेयर करती हूँ। नया चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए, ताकि आप लोगों के साथ बच्चियों के अच्छी-अच्छी सी ड्रेस की कंप्लीट ट्राउज़र, शलवार, कुर्ता, फ्रॉक, हर चीज़ की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर सकूँ। तो ये तमाम निशानों को फॉलो करते हुए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे ट्राउज़र को। ये देखें, इस तरह से अलग कर देंगे हम दोनों पाँचों को और उसके बाद अब हम इस तरह से फैलाएँगे इसको। ये देखें, इसके ऊपर सीधी साइड दोनों ही फैब्रिक के अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड हम इसकी बाहर की तरफ रखेंगे। जो क्रॉच की कटिंग की है, उनको क्रॉच के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। लाइट कलर का ट्राउज़र है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखें, उसके बाद अब हम इसकी सिलाई को खोलेंगे और सिलाई को खोलने के बाद ये देखें, यहाँ से हमने जो 2 इंच का मार्जिन रखा था इलास्टिक के लिए, टोटल 2 इंच ही हमने फोल्डिंग में लेना है। उसी में हमारी फोल्डिंग भी होनी चाहिए, उसी में हमारी इलास्टिक भी लगनी चाहिए। ठीक है, 2 से सवा 2 इंच नहीं करना, वरना हमने लेंथ और क्रॉच वगैरह उसी हिसाब से कट करनी है। तो जितना भी आप रखें, 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक कम हो। अब यहाँ पर 1 इंच का करीब ना फासला सेंटर से छोड़कर मैं उसमें होल छोड़ूँगी और उसके बाद मैं उसके अराउंड पूरे सिलाई लगा दूँगी। ये देखें, अब यहाँ पर ये देखें, मैंने 1 इंच के करीब सेंटर से ये देखें होल छोड़ा था। उसके बाद हमने इलास्टिक ली है। बच्ची अगर स्मार्ट हो तो इतनी इलास्टिक की लेंथ बहुत है, लेकिन अगर आपकी बच्ची हेल्दी हो या साइज़ बड़ा हो तो इलास्टिक आप साइज़ बढ़ा दीजिएगा। 17 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है इलास्टिक की और उसके बाद सेफ्टी पिन की मदद से मैं इस तरह से एक साइड के ऊपर लगा दूँगी और एक साइड से इसको मैं एंटर करूँगी। ये देखें, यहाँ से, और दूसरी साइड से मैं इसको एग्ज़िट कर लूँगी इसी तरह से। ये देखें, दूसरी साइड से मैंने इसको एग्ज़िट कर लिया। अब इन दोनों को आपस में मिलाएँगे और उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को अंदर की तरफ कर देंगे, अच्छे से फैब्रिक को खींच लेंगे और उसके बाद जो हमने 1 इंच का होल छोड़ा था इलास्टिक के लिए, उसको भी सिलाई कर देंगे। फिर उसके बाद इलास्टिक को अच्छे से खींच के आसन से फ्रंट आसन से बैक आसन को मिलाएँगे, एक बराबर आना चाहिए। फिर सेंटर में हम इलास्टिक के सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक को खींचते हुए हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मेरे पास 8.25 इंच के करीब इलास्टिक की चौड़ाई बनी है, ठीक है? उसके बाद अब हमने नीचे वाला काम करना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगा देंगे हम ट्राउज़र की, जो हमने बंद कर देंगे इसको, इसकी सिलाई को। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है। 1/2 इंच बस एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अंदर छोड़ा है। फैब्रिक यहाँ पे आप कम छोड़ा करें। उसके बाद मैं आपको फुल ब्रांडेड स्टाइल ये ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग बता रही हूँ। तो जितना अब आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी कि जैसे मैंने 27 इंच में 4 इंच प्लस लिया था ना, तो 2 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा है, 2 इंच इलास्टिक में चला गया। उसको अब इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें, इस तरह से उसी टोटल 2 इंच के अंदर ही हमने सारा काम करना है
और इस तरह से हमारी गुम सिलाई के तरीके से यहाँ से हमारा धागा कपड़ा नज़र नहीं आएगा। ये बच्चियों के या बड़ों के ब्रांडेड ट्राउज़र जो बनते हैं उनकी इसी तरह सिलाई होती है। इस तरह हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी और उसके बाद हमने सिलाई को बंद भी कर दिया। हमने पाइंचे भी बना ली है। अब यहाँ पर ये जो क्रॉच वाली साइड है, ओरेप साइड होती है, यहाँ पे छोटे-छोटे से बस इसी साइड के ऊपर आप कट्स दे लें। जब इससे ये होगा कि जब आप ट्राउज़र को सीधा करके आयरन करेंगे, तो इससे कोई झोल नहीं आएगा। बहुत आसान तरीके से ब्रांडेड स्टाइल आपका ट्राउज़र बनेगा। तो ये देखें मैंने बना लिया है कंप्लीट तरीके से। आपके पास बच्ची का कोई भी साइज़ हो तो आप मेजरमेंट्स आगे-पीछे करके बना सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी हर मेजरमेंट्स का ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं फलाँ साइज़ की बच्ची का बता दें या फलाँ साइज़ का। तो मैंने ये चैनल बनाया ही इसीलिए है कि खाली 1-2 साइज़ नहीं बताऊँ। ज़्यादातर जो मुझे ऑर्डर मिलते हैं मैं उन्हीं साइज़ेज़ का आपको बताती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी हर साइज़ का आपके साथ कटिंग स्टिचिंग बच्चियों की कुर्ते की भी और फ्रॉक की भी और ट्राउज़र की भी शेयर करूँ। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में